अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं आपका मेज़बान अली रज़ा और आप तमाम दोस्तों के लिए हमारी हर लम्हा यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहते हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आप तमाम दोस्तों को ये नज़ारा करा रहे हैं कि जो ज़िला झंग का बहुत मकबूल ज़माना त्रिमो ब्रिज है, त्रिमो ब्रिज पर हम क्यों पहुंचे हैं, त्रिमो ब्रिज की दास्तान क्या है, ये तो आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन हम उस दास्तान की जानिब आ रहे हैं कि त्रिमो ब्रिज हमें आना क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते क्यों पड़ा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में एक ऐसी दास्तान मंजर-ए-आम पर आई कि जिसमें जुल्म बर्बरियत का एक ऐसा तमाशा रचाया गया कि जिसे सुनकर देखकर हम हैरान और परेशान हो गए। और उसके बाद ये हुआ कि हम कानून के एहलकारों के साथ, यानी यहाँ की जो झंग की पुलिस है और झंग का जो पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन के नाते हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि उस जुर्म की दास्तान की खोज लगाने हम जा रहे हैं दरिया के उस पार। दरिया के उस पार क्यों गए, क्या हुआ, हालात, वाक़यात, मुहर्रिकात क्या हैं, ये सब कुछ हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि इस एपिसोड को बहुत गौर से देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि हम यानी एयरवाई न्यूज़ और एयरवाई न्यूज़ क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम आप तमाम दोस्तों तक इन वाक़यात, मुहर्रिकात को पहुंचाने के लिए कौन कौन से जतन करती है और कौन कौन से मुश्किल मराहिल से गुजरती है, आइए हम आपको दिखाते हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते आज हम आपके सामने बयान कर रहे हैं एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जो देखते ही देखते जुर्म की दास्तान में तब्दील हो गई। दुनियावी इश्क का एक ऐसा किस्सा पारीना जो हीर की सरजमीन पर सरजद हुआ। हीर सदियों पेशतर तहरीर की जाने वाली एक ऐसी कहानी जो हकीकत और सच्चाइयों का रूप धार गई। यूं जानिए कि सैकड़ों बरस बीत जाने के बावजूद आज भी हीर और रांझा का किस्सा दुनिया की निगाहों में आज भी जैसे समाया हुआ है। जिला झंग में हीर का ये मजार आज भी अपनी गुजरी दास्तान बयान कर रहा है। तो कहते हैं कि वारिस शाह ने क्या लिखा कि अमर कर दिया। और गुज़िश्ता ही दिनों इसी जिला झंग के इलाके सुल्तानपुर में एक ऐसी इबरतनाक दास्तान मंजर-ए-आम पर आई, यानी इश्क की एक ऐसी रुदात कि जिसने जिंदगी को पामाल कर दिया। और इस जहान में अक्सर लोग बिना देखे भाले, बिना जाने बूझे उन राहों पर गामजन हो जाते हैं कि जिनकी इंतहा तबाही और बर्बादियों के सिवा कुछ नहीं होती। 16 जुलाई 2019 पुलिस स्टेशन सदर झंग, FIR नंबर 152/19, ई टैग 400, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302, 34 और 211 के तहत ये वक़ूआ मंजर-ए-आम पर उभरा। ये है जिला झंग का इलाका सुल्तानपुर। अल्लाह माफी नामी ये औरत अपने शौहर और इन 2 बच्चों के साथ जिंदगी के शब रोज चैन और सुकून से बिता रही थी। इस सुकून में तलातुम कहां से शुरू हुआ, हम आपसे बयान कर रहे हैं। ये औरत इसी तरह अपने शौहर और बच्चों के हमराह हीर के मजार की जानिबाती दिखाई दी।
بالکل यूं ही इन मनाजिल को तय करते हुए ये यहाँ आप पहुंचे। और यहाँ सब कुछ यूं ही जारी था। मैंने कहा ये वो मकाम है जहाँ पे तमाम मोहब्बत करने वालों को अपनी मन की मुरादें मिलती हैं। इधर अल्लाह मौसी का शौहर हीर की दास्तान इश्क बयान कर रहा था। इस आदमी ने शायद पैगाम रसानी का ये एक नया तरीका इजाद किया। मुझे ये चाहिए, हीर लेनी है मैंने। अरे मियाँ बांट रहे हो क्या? और जब ये शख्स गुड़ियों के संग नजर आया तो इससे पूछा जाने लगा कि मियाँ क्या तुम इसे तकसीम कर रहे हो? नौवारिस शख्स कहने लगा कि नहीं, मैं इश्क बांट रहा हूँ। तो इश्क बांटता फिरता हूँ, मैं समझता हूँ कि सबको इश्क करना चाहिए। और इसके बाद ये इसी तरह घुल मिल गए। सोनी दे प्यार दी नहीं कदर की थी, उन्हें नहरा बेपरवाह लहरा को डर लगता है। जिसको हीर ना लभे रांझे नूं, उन्हें झंग जे शहरा तो डर लगता है। डंग मारे सप ते कोई गल नहीं, जट्टा बंदियां दे शहरा तो डर लगता है। ये ले, ले, ये ले। मैं क्या करूंगा इसका? ये रखिए, आप रखिए, ये इश्क है। नहीं बेटा, दे दो, बच्ची है, क्या हो गया? ले देते हैं, उठ जाएगा ये। अरे कुछ नहीं होता, देखो ना कितने खुश हैं बच्चे, दे दो। ले देती हूँ बस। हेलो, क्या हाल है? और इसके बाद तो ऐसा लगने लगा कि जैसे फोन कॉल इसकी जिंदगी बन गई हो। बाय। इसके बाद एक छोटी सी मुलाकात का सिलसिला फैलना शुरू हो गया। यार अब वो आया हुआ है, अब फोन ना करो। आने वाला इसका शौहर इसे कॉल पर बात करता हुआ देखकर जैसे उलझने मैंने लगा। आपको कहा था कपड़ा निकालो। निकाल रही हूँ ये ना। किसका फोन है? खाला का फोन है। हर वक्त खाला का फोन है, खाला का फोन है। और इसके बाद ये सिलसिले बढ़ना शुरू हो गए। आने वाली शौहर की फोन कॉल ने इससे पूछा कि तुम कहां हो। ये बयान करने लगी कि अपने बच्चों के साथ आई हूं, और यहां से शौहर के जहन में शक की घंटियां बजना शुरू हो गईं। इस औरत ने मासूम बच्चों से झूठ बुलवाने की इब्तिदा कर दी। हम यह ये जरूर कहना चाहते हैं कि खुदारा ऐसे मामलात से इंसानों को हमेशा महफूज रहना चाहिए, वरना ये छोटी छोटी सी चिंगारियां भड़कते हुए आतिश की सूरत इख्तियार कर जाती हैं।
और जिनमें हंसते मुस्कुराते घराने तबाह बर्बाद होकर रह जाते हैं और इसके बर्बादियों की इब्तिदा यहीं से हो गई। और इसके बाद आने वाला यह शख्स अपने साथ भांजे को भी ले आया। इससे मिलवाने के बाद इधर उधर की गुफ्तगू करते हुए इसने कहा कि इन बच्चों से कहो कि ये मेरे भांजे के साथ घूमने चले जाएं। और इसके बाद यही सब होता रहा और वो भी नहीं मालूम कब तक। और यूं ही इस औरत का अच्छा वक्त गुजरता जा रहा था। और इसके बाद नहीं मालूम क्या हुआ कि अल्लाह माफी नामी इस औरत ने जैसे अपना हंसता मुस्कुराता घराना छोड़ देने का फैसला कर लिया। और अगले मंजर में ये उसी घर जा पहुंची, अपना माजी बिल्कुल भूल। क्या मसला है आपको? मोबाइल क्यों छीना है? क्या बात करूं मैं आपसे? आपसे तो बातें कर रहा हूं, और किससे कर रहा हूं? तो मेरे लिए आई हो तो मुझ पे एहसान किया आपने? कि मसला क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। आप मेरे कपड़े निकालें, शाम जल्दी करें। और इसके बाद हीर के मजार से जन्म लेने वाली एक चिंगारी आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ना शुरू हो गई। और हर रोज इनके दरमियान कहीं न कहीं कोई न कोई फसाद जरूर होता। ये कपड़े ना आपने इस्त्री की है, ना आपने इनकी धुलाई की है। ये दिन देखने से मैंने क्या पढ़े थे मैंने दे दिए। अपना घराना छोड़कर आने वाली अल्लाह माफी नाम की इस औरत से ये शख्स कहने लगा, अब मेरे शौहर तुम हो, वो नहीं। मैं आपका शौहर नहीं हूँ और भागी हुई लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। समझ आई? घर से भागी हुई औरत के साथ कौन शादी करता है? और मैं तुम्हारे बारे में ये सोच भी नहीं सकता। बीवी आप उसकी थी, आपको शर्म नहीं आती, हया नहीं आता आपको? आप जब उसकी नहीं बनी हो, अब मेरी कैसे बनोगी? और इसके बाद ये शख्स जैसे गैज़ो गज़ब में भरा हुआ हिज़यानी कैफियत का शिकार हो गया। लड़के घर से भाग के आती है ना, उनको छुट्टी पड़ती है। इस आदमी के हर अंदाज से अब ये मुकम्मल तौर पर समझ आने लगा था कि यहां मौजूद इस औरत से अब ये जान छुड़ाना चाहता है। गंदी औरत, आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी इबरतनाक दास्तान, इश्क का एक ऐसा किस्सा जो जुर्म के पैराहे में दाखिल हो गया। आप जब उसकी नहीं बनी हो, अब मेरी कैसे बनोगी? लड़के घर से भाग के आती है ना, उनको छुट्टी पड़ती है। इस आदमी के हर अंदाज से अब ये मुकम्मल तौर पर समझ आने लगा था कि यहां मौजूद इस औरत से अब ये जान छुड़ाना चाहता है। गंदी औरत, आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अपने भांजे से ये वाज़ेह तौर पर कह रहा था कि अब
इस औरत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इससे जान छुड़ाना जरूरी है। और यूं ही इनकार और इकरार के सिलसिले जारी थे। अगले मंजर में नाज़रीन एक बार फिर यह शख्स इसी औरत को बहलाने फुसलाने लगा। और रात के इस पहर एक सुनसान और वीरान शाहरा पर आती हुई ये मोटरसाइकिल्स नमूदार हुईं और इसके बाद अचानक ही चलते चलते ये मोटरसाइकिल रुक गई। इस शख्स ने इंतहाई अंदाज़े चालाकी अपनाते हुए ये सब शुरू कर दिया। और इसके बाद इसने अपना दूसरा बयान जारी किया कि इन फसलों के पीछे ही मेरे दोस्त का घर है, वहां से चल के दूसरी मोटरसाइकिल ले लेते हैं। पहली बार शायद इस औरत को यह अंदाजा हुआ कि गलत राहों को अपना लिया है इसने शायद। लेकिन ये इतना रच बस गई थी इन राहों पर कि इसे बाहर निकलने के शायद कोई रास्ते सुझाई नहीं दे रहे थे। और नाज़रीन, इसके बाद क्या हुआ हम आपको जरूर दिखाना चाहते हैं। इसी तरह फसलों की जानिब जाते जाते ये औरत ठिठक कर रुक गई। चारों जानिब का जायजा लेने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे खौफ, अंदेशे और वसवसे इसके दिलो दिमाग पर दस्तक दे रहे हों। ये अपनी हिफाजत करना चाहती थी और वो इसे अंदर की जानिब ले चला। फसलों के अंदर दाखिल होने के बाद इसने एक नया तमाशा शुरू कर दिया। अपना सर पकड़कर बैठ गया। कहाँ लेके बजा रहा है बच्चों को? इन दोनों बच्चों को लेकर उसका भांजा एक जानिब चल दिया और इस जानिब मौत का तमाशा शुरू हो गया। आखिरकार इसके शिकंजे से ये न निकल सकी और मौत ने उसे आ दबोचा। इसके बाद तो ऐसा लगने लगा कि जैसे इस पर खून सवार हो गया हो। बच्चों को भी जान से मार देना चाहता था और इसका भांजा इसे रोकने की कोशिशों में मसरूफ। और नाज़रीन, इसी दौरान ये मासूम से बच्चे रात की इस तारीकी में मां की दिलखराश चीखें सुनते हुए खेतों से बाहर की जानिब दौड़े और नहीं मालूम तारीकी में कहां गुम हो गए। इस कार्रवाई के फौरन बाद यहां से राह फरार इख्तियार करने लगे ये दोनों। मासूम बच्चे नहीं मालूम कहां से कहां जा पहुंचे। नाज़रीन, कई दिन बीत जाने के बाद सदर झंग पुलिस स्टेशन में गुमशुदा खातून अल्लाह माफी की बाजियाबी के बारे में दरखास्त दी गई। नाज़रीन, नहीं मालूम कितना वक्त बीत गया कि ये मासूम बच्चे किसी सूरत अपने क़राबतदारों के यहां जा पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। प्लीज तशरीफ ले। जी डीएसपी साहब बताएं। 352 केस नंबर 352 सदर जंग।
کیا بنا اس کا؟ سر اس میں کوشش کر رہے ہیں سر. جلدی اس کو ٹریس کرنا ہے پراپر. اس میں فورینزکلی بھی فورینزک کی جو ٹیم ہے اس کو بھی انوالو کریں, اور آئی تھنک کہ آپ نے آلریڈی کیا ہوگا. جی سر کر اور ساتھ میں جو ہمارے کھوجی ہیں وہ بھی اس سے بھی آپ کریں ہیلپ لیں. سر کھوجی ساتھ میں جو ہمارا مینول اور ساتھ میں ٹیکنیکل کام ہے اس پہ بھی کام جاری رکھیں. تو یہ اگر آپ سائملٹینیسلی 3 جگہوں سے کام کر رہے ہوں گے تو امید ہے انشاءاللہ ٹریس ہو جائے گا, لیکن آئی ہوپ کہ جلدی ہو جائے گا. سر انشاءاللہ ہم تینوں پہ کریں گے اور سر کام ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں پھر آپ سے پروگریس ٹائم ٹو ٹائم آپ سے مانگوں گا اور آپ نے مجھے بتانا ہے. سر رائٹ سر آپ جا سکتے ہیں. ناظرین, اس کے بعد قدیمی طریقہ تفتیش یعنی نقش قدم کو پہچاننے اور اس کی بابت تمام تر معلومات فراہم کرنے والے کھوجی کو بلوایا گیا. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کی ٹیم کے ہمراہ ہم خود بھی اسی موڑ تک جا پہنچے. نقش قدم پہچاننے والے اس کھوجی نے بتانا شروع کیا کہ جرائم پیشہ عناصر کئی تھے. ناظرین, یہ طریقہ تفتیش بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ قدم یہاں آ کر کھو گئے. کم از کم قانون کے اہلکاروں کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ جرائم پیشہ عناصر کس راہ سے فرار ہوئے تھے. اور تمام احوال واقعی جاننے کے بعد قانون کے اہلکار یہاں تک آ گئے. اس اطراف کو ہر جانب سے گھیرا جانے لگا. ہر ملزم یہی جانتا ہے کہ وہ ہر خطرے سے محفوظ ہے, اور اس آدمی کے ذہن میں بھی شاید یہی خناس ہوگا. یہاں پہنچنے کے بعد تمام حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے ٹوٹ پڑے قانون کے اہلکار. اسی درمیان کمرے میں موجود اس شخص نے جیسے ہی پولیس اہلکاروں کو یہاں دیکھا, راہ فرار اختیار کرنے لگا. بالکل اسی انداز سے ان دونوں کو حراست میں لے لیا گیا. ناظرین, فوری طور پر معلومات حاصل یہ کی جاتی رہی کہ آخر اللہ معافی نامی عورت کہاں ہے. تو اس کے بعد پوشیدہ پردے آشکار ہونا شروع ہو گئے. ناظرین, یاد رہے کہ مدعی محمد افضل ولد ملک شیر اس پورے کیس کی پیروی کرتے رہے. Criminals most اور اس کے بعد قانون کے اہلکار انہی ملزمان کو لے کر اس موڑ تک آ گئے. اسی طرح شناخت کا سلسلہ جاری تھا. اب ناظرین, آخر کار قانون کے اہلکار اس منزل میں داخل ہو جہاں صرف تعفن ہی تعفن تھا.
नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के हमरा हम खुद भी उसी मोड़ तक जा पहुंचे। यहां मौजूद तमाम अहलकारों के साथ साथ हैरानियां और परेशानियां हमारे भी दामनगीर हो गईं। इतना जुल्म तशद्दुद, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूब इलैह। तमाम तर कानूनी कार्रवाइयों के बाद एम्बुलेंस को कॉल किया जाने लगा। नाज़रीन, यहां मौजूद हर एक की आंख अश्क बार थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हुआ। इस केस में 2 मुल्ज़मान पकड़े गए जो कि शायद ये सोच रहे थे कि वो कानून के गिरफ्त में कभी नहीं आएंगे, लेकिन कानून हमेशा हरकत में आता है। ये ज़रूर है कि देर सवेर हो जाती है और मुल्ज़मान ये सोचने पे आ जाते हैं कि शायद कानून के सफ़हात बंद हो गए हैं और FIR मर गई है, जो कभी नहीं मरती, 100 साल तक भी नहीं मरती। पुलिस हमेशा काम करती है, टाइम लगता है, एविडेंस लेने पड़ते हैं, लेकिन कभी काम बंद नहीं होता। और इस केस में भी वही कुछ हुआ कि वो शायद सोच रहे थे और सो रहे थे कि हमारा कुछ नहीं बनेगा, लेकिन पुलिस ने आखिरकार उनको पकड़ भी लिया और उनको अंजाम तक भी पहुंचाएगी। क्या नाम है तेरा? सर मुनव्वर अब्बास। बाप का नाम क्या है? गुलाम सरवर सर। बाप तेरा क्या करता है? सर मजदूरी करता है सर। मजदूरी कहाँ पे मजदूरी करता है? किस चीज की मजदूरी करता है? सर ये भट्ठे पे काम करता है तो सर। तू शर्म आनी चाहिए तुझे। बाप तेरा भट्ठे में मजदूरी करता है और तू औरतों के साथ इश्क लड़ाता है। तू ये मुझे बता, कब से तेरा औरत के साथ ताल्लुक हुआ है? कब से तूने उसके साथ ये गंदा ताल्लुक कायम रखा है? सर माफ कर दे प्लीज। और माफ करने वाली कौन सी बात है? मैं पूछ रहा हूँ कि कब से तेरा उस औरत के साथ ताल्लुक कायम हुआ है? सर गलती होगी सर, माफ कर दे खुदा के लिए। मैं क्या पूछ रहा हूँ और मुझसे क्या माफी मांग रहा? अल्लाह से माफी मांग। मैं ये पूछ रहा हूँ कब से तेरा उसके साथ ताल्लुक कायम हुआ है? ओ भाई लंबी में से कोई बात तो हमें सुना दे। 3 साढ़े 3 माह पहले सर दरबार माहिर पे सर मिले थे हम। कौन सा दरबार बता रहा है? ये सर दरबार माहिर झंग वाला सर। हीर रांझे वाला दरबार? जी सर। तो तुम हीर को वहां लेके गया था? सर वो वहाँ पे आई थी और सर जब पहली बार मैंने देखा उधर तो सर मैं पागल हो गया था उसके पीछे सर। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तेरे घर में माँ बहन नहीं है? उसको देख के पागल हो गया था? जब तेरी माँ बहनें घर से बाहर निकलती हैं तो लोग भी पागल होते होंगे। सर वो मेरे पास आई जब और उसने मुझे मिलते रहे हैं सर, और फिर वो मेरे पास आ गई तो उसने मुझे कहा कि सर मेरे साथ शादी करो। तो सर मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता था। सर मेरे पहले भी 3 बच्चे थे, मेरी बीवी थी, तो मेरे घर में बहुत सारे सर मसाइल पैदा हो गए। अच्छा कौन था तेरे साथ? उस कत्ल के अंदर कौन था तेरे साथ? सर मैं अकेला ही था सर। मैं झूठ बोलता है तू? नहीं सर यकीन करें। उस दिन तेरे भांजे ने बताया नहीं? सर कत्ल मैंने किया सर, मेरे साथ मेरा भांजा भी था। तो तेरा भांजा साथ था तो सही ना? सर भांजे ने तो सर उसके बच्चों को बचाया सर, नहीं तो उस वक्त मैंने उसके बच्चों को भी शायद मार देता। उसके बच्चों को भी मार देता तू? वो तो इतना वहशी दरिंदा है तुम। उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था? तुझे इस वक्त खुदा का खौफ नहीं है? अब तुझे रोना आ रहा है? बहुत बड़ी गलती हो गई सर।
بہت بڑی غلطی ہو گئی. تجھے پتا ہے تو نے کیا کیا ہے؟ جی سر میں نے قتل کیا جی, ایک انسانی جان کا قتل کیا سر میں نے. اور بھانجے کا کیوں نہیں بتاتا جو بھانجا تیرے ساتھ تھا؟ بھانجے کو کیوں چھپا رہا تم؟ سر بھانجے نے تو دونوں بچوں کو بچایا سر, نہیں تو میں ان کو بھی شاید قتل کر دیتا سر. چلو لے جا اس کو, اس کے بھانجے کو لے گیا, اس سے پوچھتے ہیں. کیا نام ہے تیرا؟ احسان اللہ. باپ کا نام کیا ہے؟ سرور. کیا کرتا ہے باپ تیرا؟ محنت مزدوری کرتا ہے. اور باپ تیرا مزدوری کرتا ہے اور تو قتل کر رہا ہے؟ نہیں سر, میں نے قتل نہیں کیا جی. اور کس نے قتل کیا ہے؟ خدا کی قسم میں نے نہیں کیا. اور کس نے قتل کیا ہے؟ ماموں نے کیا ہے جی. ماموں نے کیوں قتل کیا ہے؟ میں جی کچھ دن پہلے ماموں کے پاس گیا تھا. کیا کرنے گیا تھا؟ ماموں کو ملنے گیا تھا, تو میں نے وہاں اس کے پاس وہ عورت دیکھی. پھر کیا ہوا آگے؟ پھر عورت دیکھی گھر میں؟ عورت دیکھی اس کے گھر میں. پھر میں نے وہ 2 دن بعد چلی گئی وہاں سے. پھر میں نے ماموں سے پوچھا یہ کون تھی؟ ماموں نے کہا کہ بس تم چھوڑو اس بات کو. پھر میں نے پوچھا کہ ماموں یہ کون ہے؟ ماموں نے کہا کہ یہ بس اس سے میری دل لگی ہے. اچھا یہ بتا تیرے ماموں نے کیسے مارا تھا اس عورت؟ ماموں نے گلا دبایا تھا سر اس کا. تو اس وقت ساتھ تھا؟ سر اس نے مجھے کہا, میں نے ان کو روکا, میں نے کہا ایسا کام نہ کرو, انت ہم نے پکڑا جانا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں جب تیرے ماموں نے اس عورت کا گلا دبایا تو کیا تو ساتھ کھڑا ہوا تھا؟ نہیں سر, میں ان سے تھوڑا آگے تھا جھاڑیوں میں. جھاڑیوں میں کیا کر رہا تھا؟ تو نے قتل نہیں کیا, تو کہہ رہا میں ادھر کھڑا ہوا بھی تھا, میں ماموں کے ساتھ بھی تھا, ماموں نے تجھے بتایا بھی صحیح, تو کہتا ہے میں قتل نہیں تھا. تو اس کیس کے اندر بچ نہیں سکتا. سر مجھے معاف کر دیں. کیسے معاف کر دوں؟ سر معاف کر دیں. جن کی عورت قتل ہوئی بھی ان سے معافی مانگ, اللہ سے معافی مانگ. نہ تیرا ماموں بچے گا نہ تم بچے گا. لے جا اس کو, دفعہ ہو جا, نکل جا باہر یہاں سے بے شرم. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کیس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو یہ پوری جرم کی داستان دکھائی, اور اس داستان کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بتانا یہ چاہتے تھے کہ اس آج کے معاشرے میں کیسے کیسے عجیب و غریب مسائل جنم لے رہے ہیں, اور ان مسائل کے جنم لینے کا فائدہ یا نقصان کیا ہے ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں. کہ ایک خاتون جو اپنے بچوں سمیت اپنا ہنستا بستا مسکراتا ہوا گھر چھوڑ کر فرار ہو گئی اپنے عشق کی تلاش میں. جب یہ اس عاشق نامدار کے پاس پہنچی ہیں تو پتہ یہ چلا تھا کہ اس نے کہا کہ جناب یہ میرا بہانہ کر کے تو کسی اور کے لیے گھر سے فرار ہوئی ہے, تاکہ اگر قانون مجھے ڈھونڈتا ہوا ہے تو میں گرفتار ہو جاؤں. اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. بس اتنا کہنا ہے, بتانا ہے, یاد دلانا ہے کہ زندگی کو زندگی کی راہوں پر چل کر اگر گزارا جائے تو زندگی ہمیشہ خوشیوں, کامیابیوں اور کامرانیوں میں رہتی ہے. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں خوش رہیں, آباد رہیں, اور آپ تمام دوستوں سے اس موڑ پر یہی تو کہنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات, واقعات, محرکات آپ کے نگاہوں میں کہیں آئے ہیں یا آپ نے کہیں سنا ہے, دیکھا ہے, تو براہ کرم ہمیں اطلاع دیجیے. اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے, cmw@arYnews.tv. اور آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.